स्टूडेंट, आज जो हम एक नया सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है आफ्टर इफेक्ट। हम आफ्टर इफेक्ट में जो फोकस करेंगे वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आप जब रील्स बनाते हैं, जब आप शॉर्ट्स बनाते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए, तो उसके अंदर अभी तक जो आप करते आ रहे थे वो लिपसिंग करते आ रहे थे, लेकिन अब लिपसिंग का ट्रेंड खत्म हो गया है। जो व्यूअर्स हैं वो कुछ नया देखना चाहते हैं। तो जो सोशल मीडिया के क्रिएटर्स हैं वो नए नए सॉफ्टवेयर एक्सप्लोर कर रहे हैं, नए नए सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं। तो उनमें से जो उनका फेवरेट है वो है आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट में वो नए नए इफेक्ट सीख कर उसे अपनी सोशल मीडिया की पोस्ट के लिए यूज करते हैं और ज्यादा से ज्यादा व्यूज आते हैं और ज्यादा से ज्यादा वो ग्रो करते हैं। उसके साथ साथ इंटीरियर डिजाइन के स्टूडेंट भी आफ्टर इफेक्ट सीख सकते हैं और अपना जो पोर्टफोलियो है उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आफ्टर इफेक्ट का इंटरफेस सीखेंगे। हम देखेंगे कि आफ्टर इफेक्ट में कौन कौन से टूल्स हैं और हम सिंपल इमेजेस को इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट। स्टूडेंट, जब आप आफ्टर इफेक्ट के आइकॉन पे क्लिक करते हैं और जो वो ओपन हो जाता है तो कुछ इस तरह का विंडो ओपन होता है। आप यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। आप जब ओपन प्रोजेक्ट पे कहेंगे काम करेंगे तो अगर आपको कोई ओपन प्रोजेक्ट, अगर आपने पहले किसी प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है तो आप उस पर काम कर सकते हैं और इस तरह से आप रीसेंट फाइल पे भी काम कर सकते हैं। स्टूडेंट, आपने न्यू प्रोजेक्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तो आफ्टर इफेक्ट के कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कुछ एडोबे के जितने सॉफ्टवेयर हैं उनका जो इंटरफेस है वो लगभग एक दूसरे से मिलता जुलता है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ये प्रोजेक्ट विंडो है जहाँ पे मेरा कर्सर है। ये मेरा मॉनिटर की विंडो आएगी यहाँ पे जब मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हम कोई भी फाइल को जब एडिट करें, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मेरा यहाँ पे टाइम लाइन आएगा और यहाँ पे आप देखेंगे राइट साइड में तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास इफेक्ट के विंडो आएंगे और जो जो और मैं टूल्स यूज करूंगा वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो फॉर एग्जांपल, जब आप एक नई कंपोजिशन लेते हैं तो वो किस तरह से क्रिएट करेंगे, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे न्यू कंपोजिशन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप न्यू कंपोजिशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कंपोजिशन का नेम देना होता है। मैं करता हूँ क्लास 1। आपने यहाँ से क्लास 1 लिया, यहाँ पे ये ऑलरेडी 1920 और 1080, यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि आपका जो फ्रेम लेना चाहते हो उसका क्या साइज होना चाहिए, फाइल का क्या साइज होना चाहिए। यहाँ से आप इन प्रीसेट्स में से भी सेलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे नीचे आते हैं, आपको यहाँ पे फ्रेम रेट कितना देना है, आपको 30 देना है, 24 देना है, 25 देना है, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे रेजोल्यूशन कितना चाहिए, यहाँ पे आपको क्वार्टर दिखाई दे रहा है। तो मुझे अभी इतना हाई रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए। स्टार्ट फ्रेम मेरे 0 से आने चाहिए और अभी एंड फ्रेम आप ये देख रहे हैं जो फर्स्ट है ये मेरे फ्रेम है, सेकंड है मेरा 30 जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये सेकंड है, उसके बाद मेरा मिनट आ रहा है। नीचे आप आते हैं, यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड कलर है जो येलो है, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं रेड करता हूँ तो यहाँ पे रेड आता है और आप पिक भी कर सकते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं जैसे मैं यहाँ पे इंटरफेस पे लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे ये चेंज भी हो रहा है। आपने इसे ओके किया, आपने यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास एक नया कंपोजिशन आ गया है। आप यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो पे आएंगे तो यहाँ पे क्लास 1 के नाम से मेरे पास ये प्रोजेक्ट विंडो आ गया है। यहाँ पर आप चाहते हैं कि आप कोई भी इमेज को आप इसमें अपलोड करना चाहते हैं तो आप दो तरीके हैं। आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से कोई भी इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, मुझे अगर कोई नई कंपोजिशन यहाँ पे चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे, आप इंपोर्ट करेंगे, फाइल पे आएंगे और यहाँ से भी आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं और आप कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तब भी आप डेस्कटॉप से डाउनलोड से डी ड्राइव से कोई भी इमेज को अपलोड यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ से आप कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर मैं कोई इमेज यहाँ पे अपलोड करता हूँ, कैसे अपलोड करेंगे, आप डबल क्लिक करेंगे और आपने ये मेरे पास एक इमेज है, मैंने इसको इंपोर्ट किया। ये मेरे पास जो इमेज आ गई है, आप अगर इसे मैं इधर अपलोड ड्रैग कर देता हूँ, मैं यहाँ पे मेरी विंडो में यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये मेरे पास एक तितली बनी हुई है और मैंने यहाँ पे इसे जब ड्रैग किया तो वो इस विंडो में इस कॉर्नर पे आई है, वो यहाँ पे सेंटर में नहीं आई। अगर आप चाहते थे कि सर ये सेंटर में आनी चाहिए तो आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और जब आप यहाँ पे लेयर को थोड़ा सा ऐसे आगे करेंगे तो आप देखेंगे ये सेंटर में आ गया।
तो आपने देखा कि कितना आसान है किसी भी इमेज को इंपोर्ट करना। तो आप डबल क्लिक करके यहाँ पे इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, मैं माउस से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरे टाइम स्लाइडर हैं और यहाँ पे मैंने 30 सेकंड का टाइम दिया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर 30 सेकंड आ रहा है। ये जो मेरे पास एक लेयर आ गई है, ये मेरे पास 30 सेकंड की लेयर आ गई है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आपकी लेयर के ऊपर ये टाइम स्लाइडर होगा तभी आपको वो लेयर के ऊपर कंटेंट शो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये तो 30 सेकंड का आपने जो ये लेयर काम किया, आप चाहते हैं कि मैं इसको ड्यूरेशन कम या ज़्यादा करना चाहता हूं, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल के प्रेस करेंगे और यहां से आप इसे चेंज कर सकते हैं। मैं 30 की जगह अगर इसको 10 सेकंड का रखता हूं तो आप क्या कर सकते हो, मैंने यहाँ पे 10 सेकंड का रखा, आपने ओके किया तो आपने देखा कि आपकी जो टाइमलाइन है वो 10 सेकंड की आ गई है। यहाँ पे आपकी ये टाइमलाइन 10 सेकंड की आ गई है। तो अगर आपको डिलीट करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, और अगर आप प्रोजेक्ट विंडो से भी डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसे डिलीट कर देते हैं। मैंने कंट्रोल जेड कर दिया है अभी, तो मेरे पास ये आ गई है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप इस तितली का साइज चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने जो लेयर लिया है उसका अगर आप साइज चेंज करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपको एरो का एक मार्क दिखाई देगा, आपने इस पर क्लिक करेंगे, फिर ट्रांसफॉर्म आएगा, आप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन और ओपेसिटी, मतलब कि यहाँ पे मेरे पास इस लेयर के ट्रांसफॉर्मिंग के टूल्स आएंगे। तो अभी जो आप देख रहे हो, ये जो मेरे पास यहाँ पे जो मेरे पास तितली है, आप देखेंगे ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ये एक पीएनजी ऑब्जेक्ट है, तो वो मुझे ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है। अगर मैं फिर डबल क्लिक करता हूँ, मैं डबल क्लिक इसलिए कर रहा हूँ कि इजी है डबल क्लिक से किसी भी ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करना। यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास ये इमेजेस का एक फोल्डर है और यहाँ से मैं कोई भी इमेज यहाँ पे अपलोड यहाँ पर कर सकता हूँ। आपने देखा अलग अलग टाइप की मेरे पास यहाँ पे इमेजेस है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं अपनी इमेज, मेरे पास ये मेरी इमेज है, मैं इसे भी इंपोर्ट कर सकता हूँ और फॉर एग्जांपल ये इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। आपने इंपोर्ट किया, जैसे आपने यहाँ पे इंपोर्ट किया तो ये मेरे पास ये इमेज आ गई है। ये आपको बता रहा है कि 7 MB की आपकी इमेज है। आप जैसे इसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे मैंने इसके ऊपर ड्रैग किया है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इमेज को मैंने इंपोर्ट किया वो ऊपर आ गई है। अगर मैं इसे ड्रैग करके नीचे कर देता हूं तो वो पीछे चली जाएगी। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको उसे कहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे जो मैंने बैकग्राउंड में जो इमेज मैंने सेलेक्ट की है, मैं उसे भी यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ट्रांसफॉर्म पे आते हैं और यहाँ पे, और आप क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ पे आता है एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल एंड रोटेशन। तो यहाँ पे मैं स्केल से इसका साइज छोटा कर सकता हूँ। आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे इसका यहाँ पे ये साइज छोटा कर दिया कि जो मेरे पास यहाँ पे फाइल आई, मैंने उसका यहाँ पे साइज छोटा कर लूँगा तो वो मेरे इसके, अगर आप यहाँ पे 49 कर देते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये मेरे इसमें फिट आ गए। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि ये पीछे एक यहाँ पे इमेज है और ऊपर मेरे पास जो इमेज है वो यहाँ पे तितली की इमेज है। मैं इसे हाइड करना चाहता हूँ तो आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, और मैं पीछे वाली इमेज को हाइड करना चाहता हूँ, तितली को रखना चाहता हूँ, तो आप, तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइड और विजिबल कर सकते हैं। उसे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, आप उसे डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आपको पीछे का बैकग्राउंड ये वाली इमेज नहीं चाहिए तो आप सिंपल डिलीट कर पाएंगे यहाँ से। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि मैं किस तरह से यहाँ पे मैं इमेज को इंपोर्ट कर रहा हूँ और मैं कैसे उसको यहाँ से चेंज करता हूँ। स्टूडेंट, यहाँ पर क्या क्या टूल्स हैं हम देखते हैं। आप ओपन करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे नीचे से शुरू करेंगे। मेरे पास ओपेसिटी है, अगर मैं ओपेसिटी की वैल्यू 100 है, मैं अगर 0 कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि जो मेरी तितली है वो हाइड हो गई है। आपने फिर सिलेक्ट किया, आप यहाँ पे वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, और आप यहाँ से लेफ्ट माउस से जैसे आगे की तरफ करेंगे तो यहाँ पे ये 100 आपकी वैल्यू आ जाएगी। जितनी वैल्यू आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। आप इधर रोटेशन देना चाहते हैं, यहाँ से मैं देख रहा हूँ इस तितली को इस तरह से रोटेशन दे रहा हूँ, मतलब कि आप यहाँ पे अगर 90 डिग्री रोटेट करना चाहते हैं तो इस तरह से 90 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। आप 0 चाहते हैं तो आप 0 रख सकते हैं।
आप स्केल करना चाहते हैं तो यहाँ पे तितली को मैं, आप देख रहे हो, मैं स्केल करके छोटा बड़ा कर सकता हूँ। कंट्रोल Z कर देते हैं। फिर आता है पोजीशन। अगर मैं यहाँ पे जो 960 वैल्यू है, जब मैं इस पे अगर मूव करूंगा, तो अगर मैं इस वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं, मैं बढ़ा रहा हूं, तो आप देखेंगे कि स्क्रीन के राइट साइड मूव कर रही है। अगर मैं इसे कम करूंगा वैल्यू को, तो ये लेफ्ट साइड मूव करेगी। और फिर अगर मैं 540 जो मेरी हाइट है अप डाउन की जो वैल्यू है, जब मैं इस वैल्यू को अगर ज़्यादा करूंगा तो नीचे की तरफ जाएगी। अगर मैं इसको कर दूंगा 200 तो ये ऊपर की तरफ जाएगी। मतलब कि जो आपकी पहली पोजीशन की वैल्यू है वो आपकी लेफ्ट राइट वैल्यू है, और जो नेक्स्ट वैल्यू है वो अप डाउन वैल्यू है। तो ये आपको याद रखें। फिर आता है यहाँ पे एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से यहाँ पे मूव कर रहा है, आपको वहां पे ये जो सेंटर का ये है, ये मेरा एंकर पॉइंट होता है। तो एंकर पॉइंट को हम आगे जाके सीखेंगे। ये काफी और ऑब्जेक्ट को हमें रोटेट करने में, पोजीशन करने में हमें हेल्प करेगा। तो आज की क्लास में हमने देखा कि हम ओपेसिटी को पे काम कैसे करेंगे, हम रोटेशन पे काम करेंगे कैसे करेंगे, हम स्केल पे काम कैसे करेंगे, हम पोजीशन पे काम कैसे करेंगे, और हम एंकर पॉइंट पे काम कैसे करेंगे। ये चीज हमने अभी देखी। स्टूडेंट, अभी हम देखते हैं कि अगर आपको शॉर्टकट की से काम करना है, तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट की भी बता रहा हूं। अगर आपको यहाँ पे प्ले करके देखना चाहते हैं तो आप स्पेस बार प्रेस कर देंगे, तो यहाँ से आप इसे प्ले कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, कंट्रोल I प्रेस करेंगे तो आप इंपोर्ट करके देख पाएंगे। यहाँ पे आप कंट्रोल O प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल S प्रेस करते हैं तो फाइल आपका सेव हो जाता है। यहाँ पे आपकी फाइल को सेव हो जाते हैं। आप कंट्रोल N प्रेस करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे एक नई कंपोजिशन आती है। अगर आप कंट्रोल K प्रेस करते हैं तो आपके पास यहाँ पे कंपोजिशन की सेटिंग आती है। जो आपने अभी जो कंपोजिशन ले रखी है, उसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं, फ्रेम रेट चेंज करना चाहते हैं, नेम चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे आप प्रीसेट चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप उसे आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो ये पहली क्लास में मैंने आपको ये बताया कि आप आफ्टर इफेक्ट का इंटरफेस कैसा है, और आप कोई भी फाइल को इंपोर्ट कैसे करेंगे, और स्केल, रोटेशन, पोजीशन, ओपेसिटी को आप चेंज कैसे करेंगे। तो आई होप आज की ये छोटी सी क्लास आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।